नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट। आज मेरी आमद है जामा मस्जिद के बाहर, उर्दू बाज़ार के बाहर। उर्दू बाज़ार के बाहर एक मैंने बोर्ड देखा। इस बोर्ड में कुछ बड़ी शख्सियतों के चेहरे हैं, जिसमें से सबसे अहम जो चेहरा है वो है हाजी शकील सैफ़ी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमोनी। एक ये एनजीओ है, एक संस्था है जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त अपनी जड़ें फैला चुकी है, जिसके अंदर कहा जाता है कि ये ह्यूमन एंगल से काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, समाज के भले के लिए काम करते हैं। अब ये जो सोसाइटी है, इनकी आमद पहले से ही पुरानी दिल्ली में भी बहुत है, लेकिन आज शकील सैफ़ी यहाँ पर खुद पर्सनली विजिट कर रहे हैं। उनके साथ कौन कौन लोग विजिट कर रहे हैं आपको मैं दिखाता हूँ। अरुण बख्शी हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, वो आ रहे हैं। उनके साथ प्रदीप कुमार सिंह हैं, भाजपा लोकसभा सांसद। साथ ही उनके एक पोस्टर में इस पे एक तस्वीर बहुत अहम है, वो है नितिन गडकरी के बीजेपी के कद्दावर नेता नागपुर। अब इन सब का ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लोग कौन हैं, इनकी सोच क्या है, लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत क्यों किया, शकील सैफ़ी का पुरानी दिल्ली के लोगों के साथ जुड़ना। और जबकि हमने सुना है कि शकील सैफ़ी यहाँ पे बहुत मशहूर फेमस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन अचानक से उनका यहाँ आना ये दर्शाता है कि पुरानी दिल्ली में एक और राजनीतिक, कह लीजिए राजनीतिक गठजोड़ दिखाई देता है। ये पोस्टर आप देख लीजिए, इस पोस्टर के मायने बहुत हैं। इस पोस्टर का यहाँ लगना, कई पोस्टर और भी हैं यहाँ पे पूरी तरह से शकील सैफ़ी का स्वागत होना। अब ये देखेंगे कि शकील सैफ़ी का हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, ये सब लोगों के साथ कनेक्शन क्या है। देखने वाली बात ये भी है कि अक्सर आपने इंस्टाग्राम पे शकील साहब को देखा होगा। एकता कपूर मेरी बहन है, और बॉलीवुड के जो उनकी जड़ें हैं ये भी देखने वाली है। लोग उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। शकील सैफ़ी से आज बात करेंगे, जानेंगे कि वो सोचते क्या हैं, करने क्या वाले हैं, और वर्ल्ड पीस हारमोनी का आखिर मतलब क्या है। और यहाँ पर उनका आना और लोगों को डेजिग्नेशंस देना, लोगों को पद मनोनीत करना, इसका क्या मैसेज है। बने रहिए मेरे साथ, देखिएगा ये रिपोर्ट ज़रूर। लोगों से भी बात करेंगे, शकील सैफ़ी से भी बात करेंगे, और इस खबर को डिकोड करेंगे कि वर्ल्ड पीस हारमोनी आखिर है क्या। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। तो आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ यहाँ पर शकील सैफ़ी साहब के स्वागत के लिए जुड़ी हुई है, मेंबर ऑफ लोकसभा उनके भी लिए जुड़ी है, और शायद लोग अरुण बख्शी को देखने के लिए भी आए हुए हैं कि अरुण बख्शी यहाँ पर आखिर आ रहे हैं। तो एक बॉलीवुड तड़का भी है इसके अंदर। और मेरे पीछे ये भीड़ शकील सैफ़ी के लिए है, उनके स्वागत के लिए है। साथ ही लोकसभा सांसद वो भी आ रहे हैं, और नितिन गडकरी का भी नाम इसमें शामिल है पोस्टर में। साथ ही इसके अंदर ज़ुहैब राहत चौधरी, उनको एक डेजिग्नेशन, एक सर्टिफिकेट, एक पोजीशन इस ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है। ये उसी का समारोह है। देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है और शकील सैफ़ी का यहाँ आने का मकसद क्या है। हम तो बाज़ार में बैठकर वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नुक्कड़ थल्ले वाले लोग हैं। कुछ पटरी वालों के साथ बैठे हैं जो यहाँ पर, कुछ खजूर वाले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एक साहब आ रहे हैं, उनके इंतज़ार में यहाँ पे स्वागत करने के लिए बामता, यानी कि बाज़ार मटिया महल मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आदम साहब भी हैं। बात करेंगे उनसे भी कि उनकी आमद यहाँ क्या कर रही है, और आके देखते हैं कि क्या होने वाला है। थोड़ा नज़र बना के रखिए, आप भी देखिए इस रिपोर्ट को कि यहाँ पर मटिया महल में आज एक ऐसा स्वागत है जिसको अगर पॉलिटिकल नज़र से देखा जाए तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ चल क्या रहा है। सर, आप शकील सैफ़ी और एमपी साहब का स्वागत करने यहाँ खड़े हैं, क्या है ये आज का प्रोग्राम, उसके बारे में कुछ बताइए। हाजी साहब, हमारे एक दोस्त हैं ज़ुहैब राहत चौधरी साहब, वो वर्ल्ड पीस हारमोनी के दिल्ली स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो उन्होंने उस खुशी के अंदर उनको बुलाया है, और उनकी उस खुशी में हम शामिल होने आए। नहीं, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो सैफ़ी भाई हैं, ये समाजी जो है कारोबार करते हैं, मतलब जो भी जैसा भी इनको होता है। तो मैं इनको ये जानता हूँ कि ये समाज कार्य करता है। ये जो एक्टर आने वाले हैं आपके यहाँ आज, उनको देखने के लिए आप एक्टर तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। भाई साहब वो एक्टर हैं ऊपर, अरुण बख्शी। अरुण बख्शी, हाँ, ये कभी कभी दिखते हैं कोई फिल्मों में, लेकिन इनके ताल्लुक मैंने सुना है कि ये तुम्हारी जो एकता कपूर है उससे ज़्यादा है। अच्छा। वो भाई मानती है इनको। अच्छा, तो ये तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। तो वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये जब एकता कपूर जैसी जो गर्ल्स है, वो पूरा टीवी सीरियल की माहिर है, आप जानते हैं।
तो मेरे साथ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, नीचे एक पोस्टर दिखाया, उस पोस्टर के मायने और वर्ल्ड पीस हारमनी के मतलब और हारमनी और पीस इस वक्त सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को उसी की ज़रूरत है। उसी की पहल में शकील सैफ़ी का आज यहाँ आना और यहाँ के लोगों का उनका स्वागत करना ये दिखाता है कि पीस होना ज़रूरी है, समुदाय कोई भी हो। और मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड पीस हारमनी के मायने मैं शकील सैफ़ी साहब से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ लोकसभा सांसद साहब यहाँ मौजूद हैं और बॉलीवुड एक्टर भी। इन सब से एक बार में बात करेंगे और समझेंगे कि आज पुरानी दिल्ली ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया है, तो उनके दिल में पुरानी दिल्ली के लिए आखिर है क्या और इनके आने के यहाँ पे असल मायने क्या है। सैफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपसे बात शुरू करूँगा, फिर MP साहब से। वर्ल्ड पीस हारमनी के बारे में जितना डिटेल में आप बता सकते हैं, यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वर्ल्ड पीस हारमनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। इसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पॉलिटिकल लोग, हर आदमी हमारे साथ है। और हमारे जो चीफ पैटर्न है मिस्टर नितिन गडकरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। हमारे छोटे भाई प्रदीप कुमार सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमारे PP चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे इसमें साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा जो माहौल है, हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में पीस और हारमनी फैलाई जाए। जो लोग हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो ना करके पीस और हारमनी करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान है और इसको पीस करने रखें और आपस में ना सांप्रदायिकता करें, ना कोई एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा बयानबाजी करे। तो हम लोग जाते हैं, जगह जगह समझाते हैं। और हमारी कमेटी है जिसका हमने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष शमीम सैफ़ी साहब को बनाया है और हमारे चौधरी साहब को बनाया है, सैफ़ी साहब को बनाया है। तो एक हमारा मजबूत संगठन है जिसमें आज तक पूरे देश में 5 करोड़ 90 लाख मेंबर हमारे जुड़ चुके हैं, पदाधिकारी अलग हैं। उसके अलावा हमारा न्यूयॉर्क में ऑफिस है, अमेरिका में ऑफिस है, लंदन में ऑफिस है, करीबन 56 कंट्रियों में हमारा ऑफिस है इसका, वर्ल्ड पीस हारमनी का। और UNA में भी हमारा ऑफिस हमें जो अमेरिका गवर्नमेंट ने दिया है, उनका हम थैंक यू और उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारी संस्था न्यूयॉर्क में भी हमारे करीबन 3,500-4 हज़ार मेंबर हैं, दुबई में हैं, मतलब हर कंट्री में हमारे मेंबर। और पीस के लिए हम काम करते हैं और हमें जो प्रेरणा मिलती है हमारे बड़े भाई श्री नितिन गडकरी जी से, प्रदीप कुमार सिंह जी जो कि एक सांसद हैं, लेकिन सांसद के साथ वो इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहें। और BJP से हैं, उसके बावजूद भी वो किसी का काम नहीं रोकते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और ऐसा आदमी मैं पूरे हिंदुस्तान के सांसदों में कह सकता हूँ कि रात को 2 बजे तक जो काम करता है अपने ऑफिस में और अपने घर पर, क्योंकि हम लोगों की रात को समस्या होती है, कुछ होती है, तो हम लोग जाते हैं। प्रदीप कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। बिहार में हमारे बहुत लाखों कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में तो हमारे तादाद ही नहीं है कि हम कितना बोलें। और इसी के कारण जो प्रतिनिधि और जो मुस्लिम लीडर अपने आप को कहते हैं, जो टीवीओं में दिखते हैं खाली, और टीवीओं में दिखते हैं और इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, मैं कहूँगा उनको खाली टीवी लीडर, वो बौखलाए पड़े। सैफ़ी साहब, जिस तरह से जड़ें मजबूत हो रही हैं पीस हारमनी, वर्ल्ड पीस हारमनी की, आपने UP के बारे में बताया कि एक बहुत गहराई से आप लोगों ने पकड़ बनाई है। क्या आपका एजेंडा ऐसा भी है फ्यूचर में कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ ऐसा हो, या आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्यार करता हूँ। वो मेरी अपनी जाति राय है, मदद करता हूँ और उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनसे मैं अटैच हूँ। तो पार्टी तो मैंने नहीं बनाई है अभी, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को प्यार करता हूँ और इस देश को जो उन्होंने किया है उनके लिए मैं और मेरी पार्टी और मेरा जो संगठन है, हम लोग सब खड़े हैं। लेकिन मैं एक जनता से ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि आपका अगर कोई भी काम या कोई भी आपकी समस्या है, आप हमें संपर्क करें, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष को संपर्क करें, चौधरी साहब को संपर्क करें, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं आप उनसे जाएं, आपके काम का समाधान होगा, आपका हल होगा। जो लोग ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, BJP और कांग्रेस की बात करते हैं, दल की बात करते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने प्रदीप कुमार जी को बता रहा हूँ कि इनके यहाँ कांग्रेस जाए, BJP जाए, कोई भी जाए, एक आम कार्यकर्ता जाए, एक रिक्शे वाला जाए, आप कभी मेरे बिना जा कर के देखना, और कभी वैसे ही, क्या पता मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। इस इंसान के अंदर ये है कि कम से कम ₹1,00,000 रोज़
ये आदमी अपनी जेब से बांटता है, मरीजों का इलाज कराते हैं और मतलब इन लोगों ने पीस सिखाई हमें। इन लोगों से हम सीखते हैं कि पीस कैसा है। एक आइडल हैं आप इस वक्त, आप जितना मशहूर हो रहे हैं, हर एक इंसान चाहे छोटा या बड़ा आपको फॉलो कर रहा है, इंस्पिरेशन की तरह आप बने हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो खाई जिस तरह से आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दीपक कुमार के बारे में आपका क्या स्टैंड है, आप क्या फील करते हैं उसके लिए? मैं दीपक कुमार को सल्यूट करता हूँ। ऐसे नौजवान, अगर दीपक जैसे सिर्फ 5 नौजवान भी हिंदुस्तान में खड़े हो जाएं तो इस हिंदुस्तान से ये जो सांप्रदायिकता चल रही है, भेदभाव चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। और हमें सबको दीपक से सीख लेनी चाहिए। और दीपक को मेरा सलाम है और दीपक को मेरी पूरी वर्ल्ड पीस हारमोनी की सपोर्ट, तन मन धन हर चीज़ से मैं दीपक के साथ खड़ा हूँ। लीगल एड अगर उसको ज़रूरत पड़े तो आप देंगे? 100%। अगर उन्हें कोई सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़े, हाई कोर्ट की ज़रूरत पड़े, लीगल की कोई ज़रूरत पड़े तो मैं दूंगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, मैं तो यहाँ आज आने के बाद मैं तो शकील सैफी भाई को धन्यवाद करता हूँ कि आप अच्छे जगह लाए जी। और यहाँ के लोगों में जो इनके प्रति और हम लोगों को जो सम्मान किया, हमें खास करके, मैं इसको भुला नहीं सकता। इसको जीवन भर याद रखूँगा। और शकील सैफी साहब जो है, वर्ल्ड पीस हारमोनी का जो एक संदेश है, आज का समय का पुकार है। आज जो दुनिया कई हिस्सों में बटा है, अपने आप में मार काट जो चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, किसी को हड़प जा रहा है। इसलिए आज पूरे विश्व की शांति की बात ही तो कहते हैं। तो इसलिए यह बहुत बड़ा संगठन हम लोगों का बन रहा है और इसी की ज़रूरत है। सर, इस संगठन से वर्ल्ड पीस हारमोनी के आप एक पार्ट बने हुए हैं और 2 बड़े दिग्गज लोग यहाँ बैठे हैं, तीसरे वहाँ पे भी हैं। आपको लगता है कि इससे जो मजबूती होनी चाहिए, जैसे बजरंग दल वगैरह जो ये हरकतें कर रहे हैं, इससे आपकी एकता से उनको कोई मैसेज मिलने वाला है पॉजिटिव, जिससे ये सब चीज़ें शांत हों जो हिंदुस्तान में चल रही हैं? पीस का मतलब तो शांति है सर। बिल्कुल, पीस का मतलब ही है शांति। शांति चाहिए और सभी का देश है। और हम तो पूरे संसार, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और हमारे वसुधैव कुटुंबकम, प्रधानमंत्री कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है जी। ये मात्र प्रधानमंत्री का सोच नहीं हो सकता है, यह सोच कोई साधु संत सोफी का हो सकता है। तो आज देश को जो प्राइम मिनिस्टर है, विपक्ष जो कह ले, दुनिया में जो मैसेज दे, लेकिन हम सब काम करते हैं ना, वो सीधे कहता पूरे संसार, पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है। तो उस परिवार में सब आया। और जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर, वो यही कहते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तान का मैं प्रधानमंत्री हूँ। वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। इसलिए आज ज़रूरत है वर्ल्ड पीस हारमोनी के चेयरमैन शकील सैफी जो अपना टीम बनाया है, यह एक अच्छा संदेश इससे जा रहा है। शकील सैफी साहब, ये जो एकता आप फैला रहे हैं, ज़मीन पर उतरेगी, इसका वादा कर सकते हैं? बिल्कुल। और एक ऐसी चिंगारी बन के निकलेगी ये कि एक दिन आप बोलोगे कि ये वर्ल्ड पीस हारमोनी ने कमाल कर दी और ये पार्टियाँ, ये पॉलिटिक्स, ये सबको पीछे छोड़ेगी। और एक दिन ये वर्ल्ड पीस हारमोनी गली गली, कोने कोने, नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें हमें सब जनता का सहयोग मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें सब सहयोग कर रहे हैं, सब हमें प्यार कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे एमपी साहब ने कहा कि ये हिंदुस्तान सबका है, कभी नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग हमारे हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। और प्राइम मिनिस्टर सबका होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो। देश का प्रधानमंत्री, हमें उनका आदर करना चाहिए। और मैं हमेशा मरते दम तक प्रधानमंत्री के कंधे से कंधा मिला करके साथ हूँ। तो दिल्ली 6 वालों, आपके इलाके में बॉलीवुड से कोई मेहमान आया है, स्वागत करिए इस रिपोर्ट के ज़रिए। मेरे साथ बेहतरीन एक्टर जिनके काम को सलाम सभी ने किया है, वो मेरे साथ मौजूद है। ज़रा उनको देखिए और ये पुरानी दिल्ली के लोग देखिए जिस तरह से तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। यही है पुरानी दिल्ली का दिल, जिसमें आप ताली बजाते हैं और ये आपके लिए काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण बख्शी जी, आपका बहुत थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके, और वर्ल्ड पीस हारमोनी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ के जोश की बात करता हूँ। आजकल जोश और मुस्कान और लाफ्टर जो है बड़ा महंगा हो गया है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन यहाँ पे जितना भी जोश था वो नेचुरल था। वो इसलिए था कि 2 बड़ी अच्छी अच्छी शख्सियत आई थी। और अगर ऐसी 2 शख्सियत
शकील साहब और प्रदीप जी, हर मोहल्ले में 2 लोग ऐसे हों तो मेरे ख्याल से पहले मोहल्ला सही हो जाएगा, फिर शहर सही हो जाएगा, फिर आसपास का जितना भी एटमॉस्फेरिक है वो सब सही हो जाएगा। अब पूरी दुनिया की लीजिए, दुनिया में शांति तो है ही नहीं, एक देश दूसरे देश को गल्प करने में लगा हुआ है। अमेरिका ने रिसेंटली क्या किया, लोगों को वो दिया और उसके बाद वहाँ का जो चीफ था उसको उठाया, उसकी वाइफ को उठाया। ऐसे कोई करता है क्या? नहीं करता है। ये अजीब सी दुनिया हो गई। कलयुग तो सुना था, लेकिन ये महाकलयुग है, ये तो चतुर्युग है। ऐसा आप क्यों करेंगे? लेकिन हिंदुस्तान के नक्शे के चारों तरफ देखेंगे, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश फ्रस्ट्रेशन है, उसके बाद नीचे आइए वहाँ फ्रस्ट्रेशन है, फिर श्रीलंका आइए वहाँ फ्रस्ट्रेशन है। वो तो दिवालियाँ होने से बचे हैं। पाकिस्तान तो आपको पता है बेचारा है, तरसा हुआ है, वहाँ तो बेचारा बैंकरप्ट है, ना तो थॉट है। अभी बलूचिस्तान भी जाने वाला है, एक आध हफ्ते में न्यूज़ आ जाएगी कि बलूचिस्तान ने बाय बाय कर दिया है, तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे भी है, करेक्ट है। लेकिन एक देश है जहाँ पे शांति है, वो है हिंदुस्तान। वो उसके लिए जो क्रेडिट जाता है टीम को जाता है, वो जाता है यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव को जाता है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। और उनका जितना कॉम्बिनेशन है, आप उस कॉम्बिनेशन के वन पिलर है, आप भी पिलर है। तो कहने का मतलब है आज की डेट में वर्ल्ड पीस हार्मनी जो है, पीस भी वही है, हार्मनी भी वही है। सुख शांति चाहिए, तभी दिमाग चलेगा, तभी अगली जनरेशन बड़ी सही होगी। नहीं तो आसपास की कंट्रीज़ की जनरेशन बिगड़ गई है, लेकिन हमारे बच्चे खिलखिलाते हैं, माता पिता के पांव छूते हैं। ये कल्चर यहाँ पे है। आप मेरे पीछे ये काफिला देख सकते हैं, ये वर्ल्ड पीस हार्मनी की टीम है, जिसके खुद चेयरमैन मौजूद हैं यहाँ पर। और अब ये कारवां जा रहा है रहमतुल्लाह बैठक, और रहमतुल्लाह बैठक में इनका इस्तकबालिया डिनर रखा गया है। शकील सैफी का कहना है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उनकी एक प्योर फॉर्म ऑफ एनजीओ है जो लोगों की हिमायत में और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करती है। लेकिन उनको इस बात से भी गुरेज नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं और उनका मैसेज भी यहाँ लेके आए हैं। साथ ही उनके साथ जो मैसेंजर हैं वो हैं प्रदीप, लोकसभा सांसद, और उनका सबका यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, क्या दिल्ली की राजनीति में एक और टीम खड़ी होने वाली है, ये देखने की बात है। बने रहिए मेरे साथ, देखिए ये कवरेज, और ये देखने की कोशिश कीजिए कि इस नज़ारे से आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो मेरे साथ इस वक्त फैज़ सैफी साहबजादे हैं, शकील सैफी साहब के, युवा हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं। इनके वर्ड्स आप तक पहुंच रहे हैं, इसको मैं अटैच कर दूंगा अपनी स्टोरी में। देखिए युवा क्या कह रहा है और आज के माहौल के ऊपर एक छोटा सा मैसेज। फैज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। सभी युवाओं को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ल्ड पीस हार्मनी यूथ विंग ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वर्ल्ड पीस हार्मनी एक बहुत बड़ा परिवार है, और हिंदुस्तान की हर गली, हर चौराहे पे, हर, अब वो वर्दी के रूप में हो या आर्मी के रूप में हो, वर्ल्ड पीस हार्मनी एक बहुत बड़ा परिवार है। और हमारा जो काम है वो वर्ल्ड में पीस का काम है, पीस फैलाना है हमारी। फैज़, तुमने अपने वालिद साहब से, शकील सैफी से क्या क्या सीखा है और उसको कैसे आने वाले वक्त में अप्लाई करोगे? देखो, वर्ल्ड पीस हार्मनी सिर्फ नाम से ही नहीं बनी। मेरे वालिद साहब ने अपने खून से, पसीने से सींचा है इसको, जब जाके वर्ल्ड पीस हार्मनी बनी है। और जो उन्होंने बीज लगाया था ना, वो आज उनको उसका फल और उसका अज़र जो है वो अल्लाह ताला देगा। वो पता नहीं मेरे रूप में दे, किसके, हम सब के पूरा बहुत बड़ा परिवार है। हम, अल्लाह ताला उनको उसका अज़र जो देगा वो अल्लाह ताला देगा,
क्योंकि बड़ी मेहनत से सींचा है वर्ल्ड पीस हारमोनी को बनाने के लिए, ऐसे ही नहीं बनेगी मेरे वालिद साहब ने। हिंदुस्तान में अलग अलग तरह की चीजें होना, उसके बाद शकील सैफी वर्ल्ड पीस हारमोनी का जो चेयरमैन है उनका यहाँ विजिट करना, उनके साथ बीजेपी के एक एमपी का होना, साथ ही चकाचौंध के लिए एक बॉलीवुड एक्टर का होना, ये समझना दूरगामी इसके परिणाम क्या होने वाले हैं और यहाँ की विधानसभा और दिल्ली की कई विधानसभाओं में इसका असर क्या पड़ने वाला है और इस ऑर्गेनाइजेशन का पुरानी दिल्ली में इतना पकड़ बनाना, इन सब के ऊपर सवाल यही आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, जामा मस्जिद, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।